हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आइस प्लांट प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका फ़्लो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देख रहे थे और इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को चूँकि आपका आइस प्लांट में बहुत ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत होती है, इस मोटर से आप रन करा रहे हैं। ये करीब 50 HP का मोटर था और इस मोटर को बेल्ट ड्राइव के थ्रू आपने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से कपल कर रखा है और ये आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देख रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा आइस प्लांट का वर्किंग, इसमें एवापोरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो आता है। ये आप ये लाइन देख रहे हो, यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है एवापोरेटर के थ्रू। ये हैंड व्हील्स हैं, इसमें बाल्ब लगे हुए हैं जिससे आप फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। ये एवापोरेटर का मैंने दिखाया अभी। और इसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो जाता है तो कंप्रेस होने के बाद यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर में। तो अभी मैं आपको कंडेंसर विजिट कराता हूँ। ये हैंड व्हील्स लगे हुए हैं, आप देख कर रहे हैं। ये बेसिकली बाल्ब हैं और गेट वाल्व बोल सकते हैं। और ये प्रेशर गेज लगे हुए हैं। ये सक्शन लाइन है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ऑब्वियसली रेफ्रिजरेंट जब एवापोरेटर से आ रहा है तो उसका प्रेशर कम होगा। और ये कंडेंसर वाली लाइन है, इसको हाई प्रेशर लाइन बोलते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ये ऑयल है, ऑयल पंप का जो ऑयल है उसका प्रेशर को शो कर रहा है ये वाला जो प्रेशर गेज है। ये मोटर दिखा दिया है मैंने आपको। मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करना, वो मैकेनिकल एनर्जी आप तो सप्लाई कर रहे हो। ये हम छत पे पहुंच गए हैं और छत पे लगा हुआ है कंडेंसर जहां पे हीट का रिजेक्शन होता है। तो ये आप ऑयल फिल्टर देख रहे हैं। अब जनरली क्या होता है कि कंप्रेसर में ऑयल और जो रेफ्रिजरेंट है उसकी मिक्सिंग हो जाती है कभी कभार, मतलब काफ़ी कुछ पोर्शन मिक्स हो जाता है। तो ये ऑयल फिल्टर क्या करता है, उस ऑयल के पार्टिकल्स को यहीं पे होल्ड कर लेता है और जो रेफ्रिजरेंट होता है उस रेफ्रिजरेंट को आगे भेज देता है। ये ऑयल फिल्टर देख रहे थे आप। ये दो बेसिकली यहाँ पे दो कंप्रेसर थे तो दो कैबिनेट है आइस प्लांट की और ये दोनों दो ऑयल फिल्टर लगे हुए उनके लिए अलग अलग। ये आप कंडेंसर देख रहे हैं। कंडेंसर बेसिकली एमएस की ट्यूब्स होती हैं और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होता है। इसमें अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं और पंप लगा हुआ है, पंप से वाटर ऊपर से स्प्रे कराते हैं। तो वाटर जब ऊपर से स्प्रे होता है तो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा है और गैसियस फॉर्म में है, तो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट वाटर को रिजेक्ट करता है। तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस से कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसलिए इसको कंडेंसर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो वेपर रेफ्रिजरेंट किस में चेंज होता है, वो वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज होता है। ये कंडेंसर दिखाने की कोशिश की है, पूरा कंडेंसर है। इसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये टैंक है। इसी टैंक से पानी आप सप्लाई करते हैं ऊपर से स्प्रे कराने के लिए और यही सेम वाटर बार बार रीसर्कुलेट होता रहता है। लेकिन इसमें वाटर की धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो जाती है तो कुछ नया पानी भी ऐड ऑन करना पड़ता है कंपनसेट के लिए, जो पानी एवापोरेट हो जाता है उसके लिए। अब आप आगे देखेंगे, ये नीचे वाला हेडर है, नीचे सपोर्ट करने के लिए और इस सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट वापस जाने लग गया नीचे। गैस की फॉर्म में आया था, उसका वॉल्यूम ज़्यादा था। आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये छोटी लाइन है, इस लाइन से वापस जा रहा है। आप देख सकते हैं जब आ रहा था तो उसके पाइप की डायमीटर ज़्यादा थी, जब लीव कर रहा है तो पाइप की डायमीटर कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब आ रहा था तो गैस की फॉर्म में है और यहाँ से कंडेंसर जब लीव करता है तो लिक्विड की फॉर्म में जाता है। तो ऑब्वियसली जब सेम मास होगा तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। तो ये छोटी लाइन है, यहाँ से जा रहा है रेफ्रिजरेंट और मैंने आपको बता दिया अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम दोबारा से नीचे पहुँच गए और ये है रिसीवर टैंक। कंडेंसर से आने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है इस रिसीवर टैंक में कलेक्ट होता है और इस रिसीवर टैंक का बेसिकली काम होता है कंटिन्यूसली रेफ्रिजरेंट की फ्लो को सप्लाई करना आगे एक्सपेंशन वाल्व में, और जैसा लोड वेरी करता है उसके हिसाब से कम ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से रेफ्रिजरेंट को सप्लाई ये करता है। यहाँ पे प्रेशर गेज और वो देख रहे हैं आप, वाल्व लगे हुए हैं। और इसके बाद ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे,
इस लाइन से ये जाएगा आपका एक्सपेंशन वाल्व में। ये आप ट्यूब्स देख रहे हैं, 2 सिस्टम है तो इसलिए 2 ट्यूब्स जा रही हैं आपकी। और ये यहाँ पे ये एक्सपेंशन वाल्व है, जो हाथ लगा के बता रहे हैं ये एक्सपेंशन वाल्व है। यहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका एक्सपांशन होता है या थ्रॉटलिंग होती है, एक्सपांशन बोलना चाहिए मुझे, जिससे क्या होता है प्रेशर और टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट अब आप आगे पास कराते हैं उस कैबिनेट में जहाँ पे आपका आइस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आइस का प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपका एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। एक्यूमुलेटर का काम बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आप देखिए ये आइस का पूरा प्लांट है और इसमें आइस के जो क्यूब्स हैं वो बनते हैं। इसके अंदर आपका जो टिन का आइस का क्यूब आता है उसको रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा कितना बड़ा कमरा है। इसमें करीब 100 पेटी बनती हैं एक बार में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह पाइप में आ रहा है और ये जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो पहले ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा कर रहा है। इसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन नीचे भरा हुआ है और वो ब्राइन सॉल्यूशन आपका कूलिंग करता है वाटर की, जिससे आपका आइस का प्रोडक्शन होता है। ये आप देख पा रहे हैं आइस की कैंस यहाँ पे रखी हुई हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसको रख दिया जाएगा नीचे। इसमें नीचे जो स्पेस क्रिएट होगा उसमें रख दिया जाएगा। चूँकि ये बहुत भारी होती हैं तो इसको उठाने के लिए क्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पूरा क्रेन सिस्टम लगा रहता है, क्रेन से आप इसको लिफ्ट करते हैं। ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ था, ये बेसिकली नीचे फ़ैन लगा रहता है जो कि आपका पूरा जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसको घुमाता रहता है, जिससे ब्राइन सॉल्यूशन एक तरह से जमे नहीं और हीट का ट्रांसफ़र भी जल्दी हो। क्योंकि वाटर को जब मूवमेंट होगा, ब्राइन सॉल्यूशन का जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा हीट का क्या होगा ट्रांसफ़र होगा फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू, और कंडक्शन भी होगा इसमें। ये यहाँ पे इसमें आइस का क्यूब रखा जाता है, रखने के बाद उसको यहाँ से निकालते हैं बाहर जहाँ पे भी आपको सप्लाई करना होता है। ये क्रेन आप देख रहे हैं और ये फिर वापस आने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। किस तरह से वापस आ रहा है ये एक्यूमुलेटर बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट वापस आता है तो उसमें ऐसा कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट रह जाता है तो एक्यूमुलेटर क्या करता है उस लिक्विड को वहीं कलेक्ट कर लेता है, कंप्रेसर में उसको नहीं जाने देता। अदरवाइज़ क्या हो सकता है वो कंप्रेसर की जो ब्लेड्स होती हैं उसको डैमेज कर सकता है। सो दिस इज इट, थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।